Students, today we will cover a topic which is related to class 8th mathematics, that is laws of exponent. In this law, first law, we will study about product of power rule. प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल में हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो नंबर्स हैं जिनकी पावर्स लगी हैं, लेकिन दोनों नंबर्स की अगर हम बेस देखें सेम है, तो सेम बेस की अगर डिफरेंट पावर होती है और वो दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई में हैं तो पावर ऐड हो जाती है. सो दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल. अगर हम एक एग्जांपल देखें तो यहाँ 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, बेस 5 जो कि सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पावर क्या हुई, ऐड हुई, और ऐड होकर के क्या बना, 5 रेज टू द पावर 5. सिमिलरली जो सेकंड लॉ है कोशिएंट ऑफ पावर रूल, इसमें हम देखते हैं कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, दिस इज. तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक सेम बेस हुआ एंड पावर क्या हुई, घट गई. तो डिवीज़न में याद रखेंगे कि जब आपके बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो डिवीज़न के केस में क्या हो जाता है, पावर घट जाती है. यानी ये क्या हुई, a टू द पावर a रेज टू द पावर n माइनस n. एग्जाम्पल देखें तो यहाँ एग्जाम्पल में है 9 रेज टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 9 रेज टू द पावर 7. अब यहाँ पे पावर क्या हुई, सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 9 रेज टू द पावर 11 माइनस 7 हुआ और वैल्यू कितनी आ गई, 9 रेज टू द पावर 4. तीसरा रूल है पावर ऑफ पावर रूल. पावर ऑफ पावर रूल में अगर हम देखें तो किसी भी अगर इस नंबर में है ना, पावर वाले नंबर में, जैसे a टू द पावर n, उसकी भी पावर इन्होंने क्या लगा दी है, n लगा दी है. तो ऐसे केस में अगर पावर के ऊपर पावर आती है तो वो सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो यहाँ a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया, a टू द पावर m इंटू n. और अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 3 एंड होल रेज टू द पावर 4 दिया है. तो यहाँ पे हुआ क्या, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4, यानी पावर क्या हो गई, पावर इंटू हो गई, और आंसर आया आपका 2 रेज टू द पावर 12. तो ये तो हमारे इससे तीन रिलेटेड 3 रूल थे. अभी बाकी के रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.